आज हम एक ऐसी उलझन का हल ढूंढने निकले हैं जो हम सबको कभी न कभी महसूस होती है, और इसका जवाब हमें मिलेगा एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ में। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी शांत स्थिर शक्ति ही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी ऐसा लगता है ना कि किसी की आवाज अनसुनी रह जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्यादा बोलते नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जब तक कोई अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा ना पीटे तब तक दुनिया उसे उतना महत्वपूर्ण नहीं समझती। और देखिए, आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में ये एहसास बहुत आम हो गया है। जो लोग चुपचाप अपना काम पूरी लगन से करते हैं, लगातार अपना योगदान देते हैं, वे अक्सर खुद को अनदेखा महसूस करते हैं। चलिए आज इसी एहसास के जवाब की तलाश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? शायद एक ऐसी जगह जहाँ हम उम्मीद भी नहीं करेंगे, भगवद गीता के युद्ध के मैदान में। जी हाँ, एक अकेला श्लोक जिसमें एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है। ये श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत का है। यहाँ बताया गया है कि राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख अनंत विजय बजाया और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक। पर रुकिए, ये सिर्फ युद्ध की घोषणा का शोर नहीं है, ये असल में इन सभी किरदारों के अंदर की शांति और उनके आत्मविश्वास को दिखा रहा है। तो चलिए अब इस श्लोक के गहरे मतलब को समझते हैं। इन शंखों के नाम ये सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि ये गहरे मनोवैज्ञानिक प्रतीक हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। इसका मतलब है ऐसी जीत जिसका कोई अंत न हो। और ये जीत हथियारों से नहीं, बल्कि धर्म पर यानी सही रास्ते पर टिके रहने से मिलती है। ये एक शांत विवेक और नैतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। देखिए, जो इंसान सच के साथ खड़ा होता है उसे अपनी कीमत बताने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब आते हैं उन दो भाइयों पर जिन पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता, नकुल और सहदेव। वे इस कहानी में और इस श्लोक में शांत लेकिन सबसे जरूरी योगदानकर्ताओं की भूमिका निभा रहे हैं। उनके शंखों के नाम है सुघोष, जिसका मतलब है सुखद आवाज, और मणिपुष्पक यानी रत्न जड़ित फूल। ये नाम शांत क्षमता, सहायक बुद्धिमत्ता और ऐसी सुंदरता का प्रतीक है जिसका अपना एक मूल्य है। ये हमें सिखाते हैं कि हर जरूरी योगदान का ऊंची आवाज में होना जरूरी नहीं है। तो देखिए, यहाँ दो तरह की ताकत साफ दिखती है। एक तरफ है युधिष्ठिर जो नैतिक आत्मविश्वास और सच के साथ लीड करते हैं, और दूसरी तरफ है नकुल और सहदेव जो शांत क्षमता और सहायक बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं। किसी भी मजबूत टीम या समाज के लिए ये दोनों ही स्तंभ बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गई हजारों साल पुरानी बात, लेकिन इसका आज की हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इन सिद्धांतों को अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने समाज में कैसे देख सकते हैं? कई बार मन में ये ख्याल आता है ना, अरे मैं कोई लीडर थोड़ी हूँ, मेरा काम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और कमाल की बात यह है कि गीता इसका सीधा जवाब देती है। गीता का समाधान बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हर वो भूमिका, हर वो किरदार जो धर्म के साथ यानी अपने कर्तव्य के साथ पूरी ईमानदारी से निभाया जाए, वो मायने रखता है। जीत कभी किसी एक इंसान की नहीं होती, ये हमेशा हमेशा सामूहिक होती है। तो इस सामूहिक जीत तक पहुंचने का रास्ता क्या है? बहुत आसान है। पहला सिद्धांत है धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वही हमारी रक्षा करता है। दूसरा, आज के जमाने में सोचे तो एक टीम तभी जीतती है जब हर सदस्य अपना काम शांति से और सही तरीके से करे, और नतीजा एक ऐसी सामूहिक शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आती हैं वो क्या है? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, जब हमारी नींव सही हो, नैतिक हो, तो जीत निश्चित और अनंत होती है। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि आवश्यक होने के लिए प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है। और तीसरी बात, शांति से अपना कर्तव्य निभाना ही अपने आप में एक अजेय ताकत बनाता है। और ये बात सिर्फ गीता में ही नहीं है, महान चाणक्य ने भी यही कहा था कि शांत ज्ञान हमेशा मुखर अहंकार पर भारी पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने गीता के श्लोक में देखा। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, हमारी ये शांत, स्थिर और जरूरी शक्ति, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? अपने काम में, अपने रिश्तों में या समाज में? सोचिएगा जरूर।